जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि नाली के गैस से चाय बना लीजिए, तो मेमोरी लॉस वाला बात है कि नहीं है? तेजस्वी यादव ने क्या बोला? आज तक हिंदुओं के बारे में तेजस्वी यादव नहीं बोला, लेकिन क्या बोला कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ये सेट बजा देंगे। इन लोग उसका समर्थन करता है। कभी प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि अगर वो लोग आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेंगे, तो मेमोरी लॉस वाला ही आदमी बोलेगा ना ऐसा बात। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करने लगी। जो कांग्रेस पार्टी भरी बाजार में अपनी बहन को चुम्मा लेता है, वो अपने महिलाओं को सम्मान करने निकल गई। वो कांग्रेस पार्टी भाई महिलाओं को सम्मान निकल गई। अरे ये सब पागल हो गया। कटो बटो, ये वोट बटोरने के लिए, चाहे ओवैसी हो या मोदी हो या योगी हो, सब अपने पेट भरने के लिए कर रहा है। लेकिन योगी जी के को बयान पे ही सब डरा हुआ है, कोई बात नहीं है। अभी क्या बोला, बटेंगे कटेंगे ओला पे, तो इन लोग डरा हुआ है और कोई बात नहीं है। इस लोग संविधान का बात बोलता है कि राहुल गांधी संविधान बचाते हैं। अरे जिस आदमी को पता नहीं है संविधान का पेज कितना होता है, उस संविधान बचाने की बात करता है। और मंद बुद्धि बालक है राहुल गांधी, उसको क्या पता चलेगा। इसने तो बहुत बोल दिया कि नाली से गैस निकालेंगे, ठीक गैस निकालेंगे। नहीं बोला। अरे रुको एक मिनट, देखिए ये लोग झगड़ने लगेगा फिर बहुत रुको, पहले मेरी बात। इस तरह से राहुल गांधी के साध रहे हैं मोदी जी पे निशाना बार बार। अभी भी मेमोरी लॉस का मामला उठा है। हाँ, ये लॉस का तो मामला देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री है तो उस पर अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत कुछ उठाएगा। वोट के बटोरने के खातिर सभी नेता, ये नहीं जो मोदी है राहुल गांधी जो भी हो, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। हिंदू मुस्लिम करके वोट को बटोरते हैं, सब में लड़ा देते हैं। लेकिन ये विकास की बात जो हो रही है, अभी देखिए सहारा कंपनी को मरे हुए कितना दिन हो गया, बेसहारा लोगों को कर दिया। अमित शाह ने बोला अप्लाई करो, हम 10-10 हज़ार रुपया देंगे। हम लोग कई साल से अप्लाई कर चुके, कई बार पैसा लगा चुके, लेकिन 1 रुपया नहीं आया है। ये क्या कर रहा है? गरीबों का पैसा ले करके सहारा कंपनी को, वो भी उसका जितना प्रॉपर्टी है सब बेच करके अमित शाह और मोदी ये सब अपना पेट भर। विकास की बात कर रहे हैं ना, देश को आगे ले जाना है। देश कैसे आगे जाएगा? देश को आप लूटने में लगे रहेंगे तो कैसे जाएगा? सब कुछ को प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी चीज को प्राइवेट कर दिए हैं, कैसे होगा? हर चीज का टैक्स बढ़ा दिया है, इंसान तक का पानी पीने का टैक्स, थूक फेंकने का टैक्स हो गया है, हर एक चीज का टैक्स बढ़ा दिए हैं, कैसे होगा? अभी जो बढ़ोतरी हो गया, महंगाई हो गया, आपका सरसों तेल महंगा हो गया, नमक चावल आटा सब महंगा हो गया। जो आटा हम लोग 26-27 रुपये लेते थे, अभी 40 रुपये भी नहीं मिल रहा है आटा। तो ये क्या प्रधानमंत्री यही चीज का है? हम कौम का कोई भला नहीं हो रहा है। सबके साथ सबको लेकर तो चल रहे हैं। ये तो बात कहने का है, जुमला है ये इलेक्शन जब आता है तो जुमला बन जाता है। हाँ, या कटो बटो, ये वोट बटोरने के लिए, चाहे ओवैसी हो या मोदी हो या योगी हो, सब अपने पेट भरने के लिए कर रहा है। जो हम कुर्सी पर बैठे राजा बने, वो तो अपने विदेश घूमते हैं, इतनी महंगा कपड़ा पहन के विदेश घूमते हैं। कांग्रेस देश को लूटी है बताते हैं। योगी तो ठीक है, वो अपने कपड़ा बनाते हैं, लेकिन मोदी जी तो महंगे कपड़ा पहनते हैं, विदेश घूमते हैं, प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने सच बोला है कहीं ना कहीं। क्या सच बोला? अब बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि नाली के गैस से चाय बना लीजिए, तो मेमोरी लॉस वाला बात है कि नहीं है? कभी प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि अगर वो लोग आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेंगे, तो मेमोरी लॉस वाला ही आदमी बोलेगा ना ऐसा बात? कि कोई ठीक ठाक आदमी बोलेगा, सही मानसिकता वाला आदमी बोलेगा इस तरह का बात? कभी नहीं बोलेगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी हाल में एक बयान आया है, एक रहोगे सेफ रहोगे, और उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे क्या हो रहा है देश में? आपको प्रधानमंत्री चुना गया है महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, लेकिन आप बटोगे कटोगे का नारा कभी दे देते हैं, कभी एक रहोगे सेफ रहोगे, कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहते हैं 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे, तो कभी अपना मनीष कश्यप को ले आते हैं तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। ये कहाँ से सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। राहुल गांधी जो बार बार संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान को खत्म किया जा रहा, तो ऐसा तो नहीं कर रही बीजेपी? सुनिए, बीजेपी ऐसा कर रही है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मैं एक बात बोलूंगा कि वो भाजपा वालों, इस बात को ध्यान में रखना कि संविधान के खिलाफ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, और वो भी मेरे रहते, नहीं तो अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे।
अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान के खिलाफ एक भी शब्द बोलोगे तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। संविधान का विरोध कोई कैसे कर सकता है जी? भारत का संविधान क्या, इधर आइए, बिल्कुल आइए। गांधी जी ही बोले हैं कि जो खत्म हो जाएगा संविधान, उस संविधान से तो हमारे प्रधानमंत्री चला ही रहे हैं, चल ही रहा है। अनंत हेगड़े किसके नेता हैं? अनंत हेगड़े किसके नेता थे? भारतीय जनता पार्टी के। अयोध्या के पूर्व सांसद किसके? भाजपा के। भाजपा अयोध्या काहे हारी? यही गलती के कारण उस समय अयोध्या के जो सांसद थे ना, अयोध्या के जो सांसद है ना, क्या अयोध्या पर आप बैठल है? अयोध्या में इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन है कि इंडिया गठबंधन। योगी, योगी को कोई पूछ रहा है जी? अब योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं, डरे हुए हैं बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज क्या बोला कि योगी जी डरे हुए हैं, लेकिन योगी जी के बयान पे ही सब डरा हुआ है, कोई बात नहीं है। अभी क्या बोला, बटेंगे कटेंगे ओला पे, तो इन लोग डरा हुआ है और कोई बात नहीं है। और इन लोग संविधान का बात होता है कि राहुल गांधी संविधान बचाते हैं। अरे जिस आदमी को पता नहीं है संविधान का पेज कितना होता है, उस संविधान बचाने की बात आईना देख के बात करो। सुनिए, अब हम बताते हैं। पहले मेरी बात सुनो। अभी इन लोग बोल दिया कि कटेंगे बटेंगे, कटेंगे बटेंगे ओला पे बयान को विवादित बयान कहता है, लेकिन राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बोलता है, तो ये लोग बहुत सपोर्ट करने वाला आदमी है। सुनो, सुनते जाओ पहले। तेजस्वी यादव ने क्या बोला? आज तक हिंदुओं के बारे में तेजस्वी यादव नहीं बोला, लेकिन क्या बोला कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ये शहीद बजा देंगे। इन लोग उसका समर्थन करता है। योगी जी, योगी जी का एक बयान हो गया कि कटेंगे तो बटेंगे, ये लोग मिर्ची लगने लगा, कोई बात नहीं है। ये लोग क्या का संविधान, संविधान लोग क्या कर रखता है संविधान, ये लोग काची का संविधान रहता है। ये लोग संविधान से चलने वाला नहीं, संविधान के विरुद्ध काम करने वाला सब आदमी है। देखिए यही है, आता न जाता, चुनाव निशान छाता, इस सबको कुछ पता होता है नहीं। बटेंगे कटेंगे पे तो बहुत बोले ही भाई साहब, हिंदू मुसलमान बहुत किए ही भाई साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों को पीटा जा रहा है लगातार, इसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है? क्या वो छात्र हिंदू नहीं है? बताओ, बताओ, यहाँ भागो नहीं, आओ यहाँ आओ, कैमरा पे आओ, बोलो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। छात्रों को पीटा जा रहा है, आराम से जवाब दो। कांग्रेसी छात्रों को पीटा जा रहा है कि नहीं? छात्रों को पीटा जा रहा है, किस छात्रों को क्या बताएगा? किस छात्रों को पीटा जा रहा है बताइए, पूछिए किस छात्रों को, किस छात्रों को पीटा जा रहा है बताओ, किस छात्र को पीटा जा रहा है? लोग क्या बताया, किस छात्रों को पीटा जा रहा है? पूछिए किस छात्रों को पीटा जा रहा है? छात्रों को लगातार उत्तर प्रदेश में पीटा जा रहा है और 2 शिफ्ट में किस वजह से पीटा जा रहा है? किस वजह से पता, रीजन बताओ किस वजह से? 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का कहा गया है, और अभी केवल 45 जिलों में, सभी जिलों में आप क्यों नहीं करा रहे हैं एक साथ परीक्षा? दूसरी सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वैकेंसी वगैरह निकलती नहीं है, वहाँ वैकेंसी ना के बराबर निकलती है, वैकेंसी ना के बराबर निकलती है। और अगर एक आध वैकेंसी निकल जाएगी, अगर एक आध वैकेंसी निकल जाएगी गलती से, अगर एक आध वैकेंसी निकल जाएगी तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है उत्तर प्रदेश में। छात्रों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है छात्रों से, बटोगे कटोगे बोलेंगे ये लोग। अरे छात्र की बात करो, महिलाओं की बात करो, बेरोजगारों की बात करो, तो नहीं, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करने लगी, जो देखिए यही लोग का, यही महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करने लगी। जो कांग्रेस पार्टी भरी बाजार में अपनी बहन को चुम्मा लेता है, वो अपने महिलाओं का सम्मान करने निकल गई, वो कांग्रेस पार्टी भाई महिलाओं का सम्मान निकल गई। अरे ये सब पागल हो गया, कोई बात नहीं है, कांग्रेसी का दिमाग खराब हो गया। जहां तक राहुल गांधी का बयान है ना, जो बोलता है कि मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया ना, अरे बाल मंद बुद्धि बालक है राहुल गांधी, उसको क्या पता चलेगा? इसने तो बहुत बोल दिया कि नाली से गैस निकालेंगे, ठीक गैस निकालेंगे। अरे रुको एक मिनट, देखिए ये लोग झगड़ने लगेगा फिर बहुत रुको, पहले मेरी बात। जनता क्यों चुन ली? तीसरी बार जनता चुनी। अरे ये तीसरी बार दुर्भाग्य हमारे देश का है कि एक मदारी दिखाने वाला प्रधानमंत्री हो गया भाई, है मदारी ही न दिखा रहा है हिंदुस्तान को कि विकास कर रहा है। ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास को सही रास्ते पर, महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका असर रहेगा। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की जनता वोट भी दे रही है, अब महाराष्ट्र की जनता ईवीएम का निगरानी भी कर रही है। आगे पीछे इनके चोर नजर आए तो समझ में आ जाएगा इनको। नहीं, राहुल गांधी जिस तरह से बार बार इल्जाम लगाते हैं कि संविधान की भी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन में, मोदी जी पे साथ रहे निशाना, तो इससे क्या असर है? अरे मोदी जी तो जुमला देने में माहिर है। 15 लाख का बिहार से जुमला दे के चले गए, 26,000 करोड़ का दे के चले गए, चीनी मिल स्टार्ट कराएंगे इसका जुमला दे के चले गए। तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? और 1700 करोड़ जो एम्स के लिए दे रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं ना अभी।
अब बताइए, ऐसा मेमोरी लॉस है प्रधानमंत्री का कि आसाम के रैली से दरभंगा एम्स का उद्घाटन कर दिया। और 13 नवंबर को वोटिंग था, 13 नवंबर को वोटिंग था और उसमें ये शिलान्यास कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है। अरे हरवर मोदी गरवर मोदी, इसको जो सुनेगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खा गया 2014 के बाद से। रुकिएगा, क्या लग रहा है जी?